चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है ट्रेन में मृत महिला। कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां क्यों जहन में बस जाती हैं, मतलब सोने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। शायद इसका राज इस बात में छिपा है कि वो हमारे किसी गहरे डर को छू लेती हैं। वो डर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कहीं दुबका बैठा होता है। और ये कहानी बिना एक बहुत ही साधारण से सफर से शुरू होती है। एक ऐसा सफर जो हम में से कोई भी कभी भी कर सकता है। और जानते हैं, शायद यही बात इसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। जब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा अचानक असाधारण रूप से गलत हो जाए। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक अकेली लड़की है, बस ट्रेन से कहीं जा रही है। अब सीन कुछ ऐसा है कि देर रात का वक्त है और ट्रेन का डिब्बा ना लगभग खाली पड़ा है। बस कुछ गिने चुने चेहरे यहाँ वहाँ दिख रहे हैं। और वो जो खामोशी होती है ना, वो अकेलापन जो कभी कभी बड़ा सुकून देता है, वही कभी कभी एक अनजाना सा डर भी पैदा कर देता है। और ठीक इसी खामोशी के बीच कुछ ऐसा होता है जो पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घोलना शुरू कर देता है। अचानक उस लड़की का ध्यान अपने ठीक सामने बैठी एक औरत पर जाता है और बस यहीं से डर का खेल शुरू होता है। अब ये सीन ना बड़ा अजीब है। वो औरत दो बुजुर्ग आदमियों के बीच में बैठी है और उसकी आंखें बस उस लड़की पर गड़ी हुई हैं, बिना पलक झपकाए। सोचिए, एकटक लगातार कोई घूर रहा हो, ऐसी नजर जिससे बचना नामुमकिन सा लगे। अब देखिए, कोई लगातार घूरता रहे तो किसी को भी अजीब लगेगा, है ना? एक तरह का मेंटल प्रेशर बनता है। उस लड़की का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, वो बुरी तरह घबराने लगती है। और ठीक तभी अगले स्टॉप पर एक और आदमी डिब्बे में चढ़ता है, लंबा सा ट्रेंच कोट पहने हुए। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई उम्मीद की किरण है या फिर खतरे की एक और घंटी। तो अब डिब्बे का माहौल और भी कंफ्यूजिंग हो गया है। एक तरफ वो घूरती हुई औरत जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही, दूसरी तरफ ये नया आदमी जो सीधा आकर लड़की के बगल में बैठ गया। और वो दो बुजुर्ग आदमी, अरे वो तो ऐसे बैठे हैं मानो उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां अब तक का जमा हुआ सारा टेंशन एक ही झटके में फटने वाला है। ट्रेन अगले स्टॉप पर आकर रुक जाती है। वो ट्रेंच कोट वाला आदमी अपनी जगह से उठता है, लगता है कि शायद उतरने के लिए, पर नहीं, उसके इरादे तो कुछ और ही हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो आदमी अचानक लड़की का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है और जैसे ही दरवाजे खुलते हैं उसे खींचकर सीधा प्लेटफॉर्म पर ले आता है। पलक झपकते ही दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। अब सोचिए उस लड़की की हालत। वो एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर एक अजनबी के साथ अकेली खड़ी है। उसकी नजरों में तो ये आदमी एक हमलावर है और उसका दिमाग एकदम सुन पड़ चुका है। लेकिन अब वक्त है उस खौफनाक राज के खुलने का जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, मदद के लिए चिल्लाती है। जाहिर है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। वो तो बस इतना जानती है कि वो बहुत बड़े खतरे में है। तभी वो आदमी कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सब कुछ थम जाता है। वो कहता है, शांत हो जाओ, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। बस एक पल में पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जो हमलावर लग रहा था वो असल में रक्षक निकलता है। लेकिन सवाल ये है, कैसा खतरा? आखिर उस लड़की को बचाया तो किससे? और फिर वो राज खुलता है। वो आदमी बताता है, जो औरत तुम्हारे ठीक सामने बैठी थी वो मर चुकी थी। जरा सोचिए इस बात को। वो लड़की इतनी देर से जिसे देख रही थी वो एक लाश थी और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। वो आदमी आगे कहता है, और उसके बगल में बैठे वो दो आदमी उसके शरीर को बस सहारा दे रहे थे। और अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। वो एकटक घूरती नजर, वो अजीब सी खामोशी, वो दरअसल एक लाश की खुली हुई आंखें थीं जिसे वो दोनों आदमी जिंदा दिखाने की कोशिश में लगे थे। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़कर चली जाती है कि अगर वो आदमी उस लड़की को ट्रेन से बाहर ना खींचता तो फिर उसका अगला स्टेशन कौन सा होता?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम में से कोई भी कभी जानना नहीं चाहेगा।